बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि हम फ़न ख़िताबत कोर्स पढ़ रहे थे, इसके काफ़ी सारे सबक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और ज़बरदस्त हुए। लेकिन आज एक नए सबक के साथ हम हाज़िर हैं। देखें, आज का एक अहम सवाल कि तकरीर को कम या ज़्यादा कैसे करते हैं। आज मैं आपको इंशाल्लाह 4 पॉइंट ऐसे बतलाऊंगा जिनकी बुनियाद पर आप तकरीर को लंबा या छोटा कर सकते हैं। तो सबक को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह के आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें और आप हमारे चैनल और कुछ सीखें से कुछ सीख सकें, कुछ हासिल कर सकें। और आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जुड़ें, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इससे कुछ हासिल कर सकें। और अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके, अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि मज़ीद मेहनत से हम आप तक असबाक पहुँचाते रहें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। देखें, आम तौर पर यह अक्सर वाक़या हमें पेश आता है जब हम किसी जलसा गाह के अंदर, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीर कर रहे होते हैं। उस वक़्त हमारे सामने ये मसला पेश आता है, कहीं तो हमें तकरीर बढ़ानी पड़ जाती है और कहीं तकरीर हमें घटानी पड़ जाती है। वैसे जुमे का जो टाइम होता है वो तो फिक्स होता है, 25 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जिसके भी होते हैं, जितना भी होते हैं वो फिक्स होता है टाइम। वहां पर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर आप अवामुन्नास के सामने जलसा गाह में मौजूद हैं या स्टेज के ऊपर आप कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं, तो वहां आम तौर पर यही होता है कि तकरीर को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह मैं 4 पॉइंट आपको ऐसे बतलाऊंगा जिनकी बुनियाद पर आप तकरीर को मुख्तसर भी कर सकते हैं और मुख्तसर तकरीर को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो जी नाज़रीन, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बतलाना है आज वो ये कि अल्फाज के ज़ख़ीरा से आप अपनी तकरीर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। अक्सर खुतबा हज़रात से आपने सुना होगा कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा बंदा भी है जिसके आमाल इतना ज़्यादा हों, जिसकी नेकियां इतना ज़्यादा हों कि वो आसमान के सितारों के बराबर हों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, हाँ वो है और वो बंदा मेरा उमर है। देखें, मुख्तसर आधा मिनट भी नहीं लगा इस बात को बयान करने में। लेकिन बात यही है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं और अपनी तकरीर को लंबा करना चाहते हैं तो यही बात है, आप अल्फाज ले आएं, अल्फाज बढ़ाते जाएं, आपकी तकरीर लंबी होती जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बंदों में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपके हुब्बदारों में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपके वफादारों में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपके जानिसारों में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपके सहाबा में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपके दोस्तों में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपकी जमात में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपकी औलाद में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपकी अहले बैत में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपके महबूब बंदू में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपकी मजलिस में बैठने वालों में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपकी महफिल में बैठने वालों में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपसे इल्म हासिल करने वालों में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपकी सोहबत में ज़िंदगी गुजारने वालों में से कोई ऐसा बंदा भी है, आपकी सोहबत में यारी निभाने वालों में से कोई ऐसा बंदा भी है, अल्लाह की मखलूक में से कोई ऐसा बंदा भी है, अल्लाह ताला के प्यारे बंदों में से कोई ऐसा बंदा भी है, अल्लाह की पूरी कायनात में से कोई ऐसा बंदा भी है जिसके आमाल, जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों। देखें, ये अल्फाज मैंने बढ़ाकर आपको मिसाल दी है, आप मज़ीद भी इस पर अल्फाज बढ़ा सकते हैं। बाकी अल्फाज को बढ़ाना कैसे है, इस पर मैं पहले ही सबक बना चुका हूँ। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा कैसे करें, वो सबक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। इंशाअल्लाह आपको उससे अल्फाज के ज़ख़ीरा ज़्यादा करने में वो सबक बेहद मुफीद साबित होगा आपके लिए इंशाअल्लाह। देखें, अगर मैं यही अल्फाज बढ़ाता जाऊँ तो तकरीर मेरी लंबी होती जाएगी और वीडियो भी लंबी होती जाएगी, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, इतनी बड़ी वीडियो बना दी। इस वजह से मुख्तसरन मैंने आपको समझाया। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बतलाया, तकरीर को लंबा करने के लिए आपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है। जितनी ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करते जाएंगे उतनी आपकी तकरीर लंबी होती जाएगी, और अगर मुख्तसर करना हो तो अल्फाज को कम करते जाएं, आपकी तकरीर मुख्तसर होती जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट जो बतलाया वो ये है कि आपने अल्फाज का ज़ख़ीरा का इस्तेमाल करना है। नंबर 2,
دوسرے نمبر پر مطالعہ کی وسعت کی بنا پر آپ اپنی تقریر کو لمبا یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو 10 منٹ کے لیے کہا گیا کہ آپ نے کانفرنس کے اندر، آپ نے جلسہ گاہ کے اندر، آپ نے جلسے کے اندر، آپ نے محفل کے اندر صرف 10 منٹ بیان کرنا ہے، تو آپ نے 10 منٹ کی تیاری کر کے نہیں جانی، بلکہ آپ نے 2 گھنٹے 20 منٹ کی تیاری کر کے جانی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی زیادہ تیاری کر کے جائیں تاکہ آپ کو کبھی کسی مشکل کا سامنا پیش نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کو کہہ دیں کہ تقریر کو لمبا کریں تو مولانا صاحب تھوڑی تقریر آگے چلاتے جائیں، ہمارے خطیب صاحب آنے ہیں ابھی، تو آپ کو کبھی ٹینشن کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اس وجہ سے جب بھی آپ جائیں، مطالعہ اپنا وسیع کر کے جائیں، تو آپ مطالعہ وسیع ہوگا، تقریر کو لمبا کرنے میں آپ کو تو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، جتنی مطالعہ ہوگا آپ بولتے جائیں گے، لیکن مختصر کرنے کے لیے پھر آپ اس چیز کا کیا کریں گے، اس چیز کو اپنے مطالعہ میں سے چیزیں کم کرتے جائیں، گڑھاتے جائیں، کسی چیز کو بیان کر دیا تو کسی کو چھوڑ دیا، تو یوں آپ تقریر کو مختصر کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ کو مثال کے ذریعے اگر سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، لیکن مثال کے ذریعے سمجھانے پر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی ویڈیو بنانے کا کیا مقصد تھا۔ اس وجہ سے بس یہیں پر میں اکتفا کرتا ہوں دوسرے پوائنٹ کو کہ آپ اپنے مطالعہ کو وسیع کریں۔ ٹھیک ہے، نمبر 3، تیسرے نمبر پر واقعات ہیں۔ واقعات کی بنیاد پر بھی آپ اپنی تقریر کو مختصر یا لمبا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ تقریر کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو موقع اور مناسبت سے آپ واقعات کو بیان کرتے جائیں اور آپ کی تقریر لمبی ہوتی جائے گی۔ اگر مختصر کرنا چاہیں تو موقع اور مناسبت سے آپ واقعات کو حذف کرتے جائیں، ختم کرتے جائیں، واقعات کو بیان نہ کریں تو تقریر مختصر ہوتی جائے گی۔ یہاں پر بھی مثال دے سکتا ہوں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مختصراً اتنے ہی سمجھ لیں۔ واقعات کا سہارا لے کر بھی آپ تقریر کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر جو چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے تقریر کو لمبا یا چھوٹا کرنے کے لیے، وہ یہ کہ آپ خلاصہ اور تفصیل سے کام لیں۔ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ تقریر کو بہت زیادہ کرنا ہے، آپ نے تقریر کو لمبا کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے جائیں، تفصیل کرتے جائیں، ہر ایک چیز کی تفصیل بیان کرتے جائیں، پوری مکمل وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرتے جائیں، تو یوں تقریر آپ کی لمبی ہوتی جائے گی۔ اگر مختصر کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ تفصیل آپ چھوڑتے جائیں، خلاصہ کلام پیش کرتے جائیں، ہر چیز کا مین مقصد، اصل جو سبق ہے اس چیز کے اندر، وہ اصل سبق بیان کرتے جائیں، خلاصہ بیان کرتے جائیں، تو یوں بھی آپ تقریر کو مختصر کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر 4 پوائنٹ میں نے آپ کو بتلایا تقریر کو مختصر یا لمبا کرنے کے لیے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر جو میں نے بتلایا وہ یہ کہ الفاظ کے ذخیرے سے آپ تقریر کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اور نمبر 2، مطالعہ کی وسعت کی بنا پر آپ تقریر کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، واقعات کی بنا پر آپ تقریر کو مختصر یا لمبا کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، خلاصہ اور تفصیل کے ذریعے بھی آپ اپنی تقریر کو لمبا یا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، اور امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اس کو لائک کر کے، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔